Good morning, students. Today we will continue reading of chapter 6 Insects, and we will study about harmful insects. Many insects are harmful to us, like disease spreading insects. There are some insects which are responsible for spreading diseases, like house flies. When house flies sit on garbage or animal excreta, they gather germs. They carry the disease causing germs on their feet and bodies. When these flies sit on any food item, the germs are passed on to the food. जब ये हाउस फ्लाइज गार्बेज पर या एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स एनिमल्स की जो पॉटी होती है उस पर बैठती हैं, तो जर्म्स उनके फीट एंड बॉडीज़ पर चिपक जाती हैं। और जब ये फ्लाइज फूड आइटम्स पर बैठती हैं तो जर्म्स भी फूड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। These diseases causing germs get transmitted to the humans when they consume such infected food or water. Diseases like diarrhea, cholera and jaundice get spread by the houseflies. और जब वो फूड ह्यूमंस खाते हैं तो ह्यूमंस बीमार पड़ जाते हैं। डायरिया, कॉलेरा एंड जॉन्डिस जैसी डिसीज़ हाउस फ्लाइज से ही स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। वी शुड नेवर ईट अनकवर्ड फूड as it is likely to have germs in it. Next is mosquitoes. Mosquitoes and some other insects spread diseases through bites. Diseases like malaria and dengue are spread through mosquito bites. Mosquitoes and some other insects के काटने से भी diseases फैलती हैं। डिसीज़ेस जैसे कि मलेरिया, डेंगू ये मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से फैलते हैं। When a mosquito bites a sick person, it sucks the infected blood. When this mosquito bites a healthy person, it transfers the germs of the disease into the blood of that person. जब एक मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, बीमार पर्सन को काटता है तो वो उसका इन्फेक्टेड ब्लड सक कर लेता है। फिर जब वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो सिक पर्सन के जर्म्स को हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र कर देता है। ओनली सम टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड दीज डिसीजेस। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द bite of a female Anopheles mosquito and dengue is spread by the Aedes mosquito. कुछ मॉस्किटोज़ ही इन डिसीज़ेस को फैलाते हैं। मलेरिया फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के काटने से और डेंगू एडिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है। सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आर विंगलेस। सच इंसेक्ट्स आर नोन एज फ्लीज। कुछ ब्लड चूसने वाले इंसेक्ट्स बिना पंख वाले होते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स को फ्लीज कहते हैं। फ्लीज फाउंड ऑन rodents like rats can spread a very dangerous disease known as the bubonic plague. It is very important for all of us to maintain cleanliness and hygiene. This can help us to save us from the harmful effects of different types of fleas. Fleas जो कि rodents जैसे चूहों पर होते हैं, एक बहुत डेंजरस डिसीज़ जिसे ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं वो फैलाते हैं। हमें अपने आसपास क्लीनलीनेस बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह से साफ़ सफाई रखने से हम डिफरेंट टाइप के फ्लीज से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। नाउ कम्स स्टिंगिंग इंसेक्ट्स। स्टिंगिंग इंसेक्ट्स मीन्स डंक मारने वाले इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स like bee and wasp
Sting. A sting is located at the back of the insect. It is often poisonous and causes pain and redness in the skin. कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि बी एंड वास्प, इनके स्टिंग यानी डंक होते हैं. ये स्टिंग मीन्स डंक इन इंसेक्ट्स के बैक पर बने होते हैं. ये ज़्यादातर पॉइजनस मीन्स जहरीले होते हैं और स्किन में दर्द और रेडनेस लाते हैं. नाउ कम्स स्पाइडर एंड इट्स वेब्स. स्पाइडर is not an insect. It has 8 legs, whereas insects have 6 legs only. It catches various insects for its food. Spider secretes a liquid from its mouth which changes into a very thin thread when it comes in contact with air. It weaves this thread into a web. The thread is so thin that insects cannot see the web. They get trapped in this web and are eaten by the spider. स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं होती है. इसकी 8 लेग्स होती हैं जबकि इंसेक्ट्स की सिर्फ 6 लेग्स होती हैं. ये अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ती हैं. स्पाइडर्स जो हैं अपने माउथ से एक लिक्विड सिक्रीट करती हैं, निकालती हैं, जो एयर के कांटेक्ट में आने पर एक बहुत पतले धागे में चेंज हो जाता है. मकड़ी इस धागे से एक वेब मीन्स जाल बुन लेती हैं. ये धागा इतना पतला होता है कि इंसेक्ट्स इस वेब को, इस जाल को देख नहीं पाते और उस वेब में फंस जाते हैं और स्पाइडर इन्हें खा लेती है. नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम harmful insects. We can get rid of harmful insects by using natural methods or by using chemicals called insecticides or pesticides. We often keep dried neem leaves in clothes or apply neem or kerosene oil on wooden furniture. This helps to save them from harmful insects. Farmers sometimes use pesticides for saving their crops. हम इन हार्मफुल इंसेक्ट से नेचुरल मेथड्स या फिर केमिकल्स को यूज़ करके बच सकते हैं. इन केमिकल्स को इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स कहते हैं. आपने देखा होगा आपकी मम्मी कपड़ों में सूखी नीम की पत्तियां रखती हैं जिससे कि क्लोथ्स खराब ना हो. नीम या केरोसिन का ऑयल लगाते हैं वुडन फर्नीचर पर जिससे कि उसमें टर्माइट्स, दीमक ना लगे. फार्मर्स जो हैं अपनी क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं क्रॉप्स पर. इस तरह से हम हार्मफुल इफ़ेक्ट से इंसेक्ट्स से बच सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 6 insects. Now try to solve its back exercise. Thank you.